मैथमेटिक्स का बहुत बता देते हैं। और अब कोई बीच में वो भी आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हमारा ख़राब है, बीच में कोई छुट्टी छाट्टी नहीं बोलेगा तो धुना जाएगा। आज शांति से पढ़ेगा नहीं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा, कोई बीच में टपकेगा नहीं क्लास लेते वक्त। जब तक हम चाहेंगे तब तक क्लास लेंगे, बीच में कोई भी नहीं टपकेगा, पहले बता देगा। कोई सर सुर कुछ नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ते रहेगा तो चुपचाप अभी क्लास से बाहर निकल जाए। शुरू करेंगे तो फिर हम तभी छुट्टी देंगे जब हम चाहेंगे, बीच में कोई टपक टपक नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आज जाते जाते हम 2-4 दे दें, हम खींच के सब उतार देंगे बहुत हम आज। लिखो माध्य, इसलिए आराम से पढ़ते रहिए जितना देर क्लास चलेगा। माध्य माध्य बराबर लिख लोगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है वैसन रहेगा। 1 3 5 7 पहला क्वेश्चन, 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करें। 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करें। 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करें। तो 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करें तो सब जोड़ देंगे, मतलब 1 3 और 5 और 7 सब जोड़ देना है। ये 4 को जोड़ रहे हैं तो 4 से भागा भी दे देंगे। जोड़ कर कितना आएगा 16, और 16 में 4 से भागा दे दो तो माध्य हो जाएगा 4। मतलब अवर्गीकृत आंकड़ा ऐसा ही बनेगा, जितना जोड़ रहे हैं, जय को जोड़ रहे हैं उतने से हम भागा भी देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन, 40 45 50 55 60। फिर से बोलते हैं 40 45 50 55 60 का माध्य ज्ञात करें। तो ये है कै गो 5 गो, तो सबको जोड़ के और भागा देना है 5 से, जितना आएगा वही माध्य होगा। जोड़ कर कितना आया 250, और 250 में अगर 5 से भागा देंगे तो आंसर हो जाएगा 50। अगला नंबर, मतलब इस तरह से रहे तो ऐसे ही बनाना है अवर्गीकृत। दूसरा टाइप ये रहता है कि चार मान और बारंबारता। तो लिख लो चार मान और बारंबारता। चार मान और बारंबारता, जैसे चार मान देले रहेगा वो तो जोड़कर सीधे सीधे बना देते हैं चार मान, और इस तरह से बारंबारता। अब चार मान 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, और फिर लास्ट में 40 है। बारंबारता देखें तो 8 की बारंबारता 5, 16 के बारंबारता 8, और 24 के बारंबारता 10, और 32 की बारंबारता 6, 40 की बारंबारता 1। कहेंगे इसका माध्य निकालो। तो माध्य मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। 10वां में छोड़ो, ये 9th में पढ़ावल है। माध्य के सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कोई सूत्र नहीं मालूम है तो सीधा सीधी जो चार मान है वो एक्स है, और जो बारंबारता है वो एफ है। सब गुना कर करके ऊपर लिखना है, मतलब 8 × 40, और 16 8 28 से, और प्लस 24 दहें के 240, फिर 32 × 6 जितना भी आ जाए गुना करके 192, या प्लस में 40 जितना है सबको जोड़ देना है। अब बटा में नीचे लिखना है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता 5 + 8 + 10 + 6 + 1, ऊपर वाला सब जोड़ दो। ये 40 जो है वो कह सकते हैं कि चार मान x और बारंबारता f, मतलब गुना करके लिखे हैं एफ एक्स कितना हुआ होगा, तो 8 × 40,
इन्हें हो गया होगा 16 से 128, इधर हो गया होगा 240, उन्हें 32 गुने 6 मतलब 192, और ये हो गया 40। तो ये सभी एफेक्ट्स जोड़ दिए हैं, एकरे तो बोलते हैं कि सिग्मा एफेक्ट्स है, अब बटा में सिग्मा एफ है। सब एफेक्ट्स जितना आया सब जोड़ के बोलेंगे कितना आया 640, अब बटा में टोटल सिग्मा एफ जोड़ देते हैं 30, 0 से 0 कट गया, बाकी कटता है तो काटो नहीं तो छोड़ो, 64/3। अगला नंबर क्वेश्चन, चार मान 12, 15, 18, 21, 24। चार मान है 12, 15, 18, 21, 24 और बारंबारता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 6 और फिर 4, मतलब 12 के बारंबारता 3, 15 के बारंबारता 5, 18 के बारंबारता 7 और 21 के बारंबारता 6 और 24 के बारंबारता 4। तो माध्य ज्ञात करें कितना होगा। पहला एफिक्स आएगा 12 तिया 36, दूसरा हो जाएगा 15 पचे 75, तीसरा हो जाएगा 18 सत्ते 26 से 126, उसके बाद हो जाएगा फिर से 126, फिर 24 छक 96। तो सब जोड़ देना है सिग्मा एफ एक्स और नीचे जितना आएगा सिग्मा एफ। काट छाट के देखिए कितना आंसर आता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। चार मान कितना कितना 12, 15, 18, 21, 24। बारंबारता बारंबारता कितना है 3 है, फिर 5 है, 7, 6, 4। एफ एक्स निकालो चाहे नहीं भी निकालो कोई ज़रूरत नहीं इसमें है। ऐसे चार मान मतलब एक्स, बारंबारता मतलब एफ, तो एफ एक्स निकालो दोनों के गुना करके। एफ एक्स यही निकाल लेते हैं 12 दिया 36, 15 पचे 75 और
26 EB 196 ये हो गया सब एफ एक्स। ऐसे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, माध्य इक्वल टू हो गया सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ, यानी जितना भी एफ एक्स है सभी जोड़ दो। सिग्मा मतलब सब जोड़ देना है, तो 36 75 126 126 96 सब जोड़ दीजिए, बताइए कितना आया। 404 5 9 अब बटा में सिग्मा एफ मतलब जितना एफ है वो सभी जोड़ दो, तो जोड़ कर कितना हुआ 25। भागा भागा दे देना, जितना भी भागा दे के आएगा वही आंसर, जो आ जाए वही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इस बार एक्स और एफ है, मतलब चार मान लिखना है। चार मान 10 15 20 25, चार मान बैठाना है 10 15 20 25 और बारंबारता में लिखना है 5 10 P 8, बारंबारता में बैठाना है 5 10 P 8। इसका माध्य 18 है, माध्य 18 है तो P ज्ञात करें। माध्य 18 है तो P ज्ञात करें। माध्य 18 है तो P ज्ञात करें कि P का मान क्या होगा। P का मान क्या होगा। चार मान और बारंबारता। चार मान कितना कितना है, पहला 5 है, फिर 10 15 20 25, बस ये चार मान हो गया। बारंबारता कितना देले हैं, 5 10 P 8 और माध्य दिए हुए पहले से, माध्य है 18। हालांकि माध्य के सूत्र होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी सभी एफ एक्स जोड़ दो, तो चार मान के मतलब हो गया एक्स। अब बारंबारता मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी यानी एफ। सब गुना कर करके जोड़ने तो होता है, तो जोड़ो ने 10 पचे 50 अब प्लस 15 दहें के 150, क्योंकि यही जोड़ देते हैं। अब 20 P, ऐसे तो लिखना भी चाहिए था एफ एक्स, लेकिन काहे ले झूठ मूठ के टाइम बर्बाद करें। ये सब 9th में लिखते हैं, 10वां में ये नहीं आएगा। 10वां में आएगा वर्गीकृत आंकड़ा, और अगर ये आ भी गया तो ठीक है लिख लेना, अगर आई हो गया तो 50 ऐसे 150 वहाँ लिख देना, एक 20 P और उस जगह पे 25 200 अगर आ भी गया तो 50 150 20 P अब प्लस में 200। अब भागा कैसे देना है, तो भागा देना है बारंबारता से, 5 10 मतलब सब जोड़ दिए तो पता चल रहा है कि 23 अब प्लस में P। हालांकि माध्य पहले से दिए हुए कितना 18, 23 प्लस P 18 में गुना करें तो 23 प्लस P अगर 18 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 414 प्लस 18 P बराबर, उधर जोड़ के देखते हैं 50 और 150 तो 200, आई वाला 200 मतलब अगर जोड़ दिए तो 400। अब 20 जो है ना वैसे ही रह जाए, क्योंकि उसके साथ में
पी है तो 20 पी, तो 18 पी छोटा है और 20 पी बड़ा है। नौमा में भी बोलते हैं कि बड़ा मतलब भारी, तो वहीं रह जाएगा। 18 उधर भेजो, तो जिसको उतना पर समझ में आता है, छोड़ो नहीं आता है तब वो 20 पी रहे दो और उसमें से घटा दो 18 पी, तो समझ में आएगा। इन्हें 414 है और 414 में से उधर वाला 400 घटा दो, घटा के देखते हैं कितना आएगा। घट कर हो गया 14, उधर घटाएं तो 2 पी, 2 से ही कैंसिल, पी बराबर कितना हो गया 7। यही होगा आंसर, पी इक्वल टू 7। अगला नंबर क्वेश्चन, चार मान 5, 10, 15, 20, 25। हम फिर से बोलते हैं, चार मान 5, 10, 15, 20, 25। चार मान है 5, 10, 15, 20, 25 और बारंबारता है 7, पी 8, 4, 5। बारंबारता 5 के सामने लिखना है 7, 10 के सामने लिखना है पी, 15 के सामने लिखना है 8, अब 20 के सामने लिखना है 4, अब 25 के सामने लिखना है 5। इसका माध्य 14 है, माध्य 14 है, तो पी का मान ज्ञात करें। पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें। बताएं कि पी का मान कितना होगा। चार मान कितना है? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20 और 25। बारंबारता कितना कितना दिले है, तो बारंबारता देखते हैं। बारंबारता कितना है? 7 है, उसके बाद पी है, फिर 8 है, 4 है, 5 है। ये बारंबारता है। माध्य जो भी दिले है, चार मान मतलब हो गया x, अब बारंबारता मतलब हो गया f। ये दोनों गुना कर दो तो f डॉट x गुना कीजिए। 5 सते 35, उधर देखते हैं 10 गुने p मतलब 10 p। अब 15 गुने 8, 15 8 20 से, फिर 20 गुने 4 यानी 20 चके 80 और 25 बचे 25 से। इधर पूरा एफ एक्स निकल गया जो भी आया।
माध्य के सूत्र, माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब सब एफ एक्स जोड़ के बताना है कितना, 35 120। तो या तो ऐसे ही करके जोड़ो या तो फिर जोड़िए तो डायरेक्ट कितना 360 प्लस 10 पी ऐसा ही रह जाएगा बटा सिग्मा एफ जोड़ना है तो जितना एफ है सभी जोड़ दो, कितना हो गया 24 प्लस पी। अब जोड़ के तू 25 बोलोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, माध्य कितना 14। ऐसे भी जो 24 प्लस पी है बटा में उसको इधर गुना करो तो 336 प्लस 14 पी बराबर जितना भी बच गया 360 है तो 360 प्लस 10 पी, 10 पी इधर भेजो तो हो जाएगा 4 पी बराबर 336 उधर घटा दो 24, 4 से घटाओ या 4 से काटो, पी बराबर कितना हो जाएगा 6। आंसर यही होगा आंसर, पी इक्वल टू 6। नेक्स्ट टाइप, एक तरफ वर्ग अंतराल एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखोगे 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और सबसे लास्ट वर्ग अंतराल है 40 से लेके 50। बारंबारता 12, 11, 8, 10, 9। बारंबारता है 12, 11, 8, 10, 9। 12, 11, 8, 10 और 9। इसमें बारंबारता मतलब एफ, लेकिन एक्स तो है ही नहीं है, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स है नहीं, एक्स निकाले पड़ता है इसमें। देखो क्वेश्चन कैसे है छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं वर्टिकल, हम वर्टिकल ही लिखेंगे। वर्ग अंतराल और फिर उसके बगल में बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है 0 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 20, फिर 20 से लेकर 30 तक, फिर 30 से 40 और लास्ट में 40 से लेके 50। बारंबारता कितना कितना, तो 0 से लेके 10 तक के बारंबारता 12, 11, 8, 10, 9। ये बारंबारता का मतलब हो गया एफ, लेकिन एक्स है नहीं, एक्स निकाले पड़ेगा, एक्स निकालना होगा क्योंकि माध्य में सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो एक्स कहाँ से लाएं, तो एक्स के मतलब होता है मध्य बिंदु या बोलो वर्ग चिन्ह। एक्स मतलब हो गया मध्य बिंदु या तो वर्ग चिन्ह। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, तो 0 और 10 के बीच में कौन आएगा 5, 10 और 15 के बीचों बीच में कौन आएगा, हाँ 10 और 20 के बीच में कौन आएगा 15। ये निकलता कैसे है, तो ये दोनों के जोड़ के और 2 से भागा। 9th वाला में सिखाए थे कि दोनों के जोड़ के और 2 से, मध्य बिंदु जब भी निकालना रहे तो जोड़ के 2 से
इसको बोलते हैं न्यूनतम मान और इसको बोलते हैं अधिकतम मान। ये सब सपनों में मत बोलना, हम सिखाए थे। इसको न्यूनतम मान और महत्तम मान नहीं बोला जाता है, हम 9th में सिखाए थे जब 9th में पढ़ा रहे थे। इसको निम्न सीमा बोलते हैं और इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं। न्यूनतम मान और उच्चतम मान तो उसमें बोले होंगे जो 9th में बैठा होगा, उसमें अवर्गीकृत, जब अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे हम कि न्यूनतम मान और अधिकतम, उसमें परिसर निकालना होता है। तो परिसर के सूत्र होता है कि अधिकतम मान घटा, 9th में पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि परिसर में मान होता है लेकिन वर्ग अंतराल में मान नहीं, सीमा होता है। खैर जो भी हो, ये निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। फिलहाल 20 और 30 के बीच में बताइए। 25, यहाँ पर 30 और 40 के बीच में 35। फिर वैसे ही वाला ये जो निकला है इसको बोलेंगे x, पहले ही निकाल लेना है। फिर बगल में निकालना है f डॉट x, जितना भी fx आए गुना करके, जैसे 12 5 ये f है x है, गुना कर दो तो 12 5, इसको गुना कर दीजिए तो 15 गुने 165। फिर ये वाला गुना करो 8 और 25 मतलब गुना हो के 200। फिर 10 ही गुना करो तो 350। फिर इसको गुना कीजिए तो 405। अब इतना भी नहीं है, टोटल fx जितना आया है ना उस सबको जोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको कुल निकालना है। जोड़ लेते हैं, जोड़कर कितना आया सब 1100। अब सही है या गलत है हमको नहीं मालूम, जो आप बोले हम लिख दें 1180। फिर सभी f जोड़ेंगे, कितना आया 40, ये भी आया जोड़ के 50। अब ऐसा नहीं कि सच में जोड़ने आता लेकिन हम जोड़वे नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, जोड़ लो 12, अरे यार 12 और 8 20 10 30 और 30, हाँ हो गया। मतलब ये जो जोड़ क्या है इसको बोलेंगे कि सभ्य के सभ्य एफ जोड़े हैं तो सिग्मा एफ। आई जो जोड़ कर आया है इसको बोलेंगे कि सब के सब सिग्मा एफ एक्स है जोड़कर। तो माध्य के सूत्र बोलो, माध्य के फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सभी एफ एक्स जोड़कर कितना लाए हैं आप, ये देखिए तो 1180, तो यहाँ बैठा देना है 1180 बटा में सब एफ कितना है 50, तो 50, 0 से 0 कट गया और 118 में 5 से भागा दे दो, जितना भी आ जाए कट के वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो जितना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से वर्ग अंतराल और एक तरफ 12 वार्ता। वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से लेके 100 तक। मतलब लास्ट गया है 80 से लेके 100 तक, डिफरेंस वही 20-20 के होगा। 12 वार्ता में लिखोगे 12, 15, 32, 28, 13। हम फिर से बोलते हैं, पहले 12 वार्ता बोले 12, उसके बाद कहें 15, फिर 32, फिर 28, फिर 13। बताइए इसका माध्य कितना होगा, निकालो। मध्य बिंदु निकालना आसान होता है, एगो 15 निकल गया ना, तो वैसे ही सब में
अमाप कितना, वर्ग अमाप कितना, अमाप कितना है, वर्ग अमाप कितना 20 है ना, तो 20 बढ़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर 10 से बढ़ रहा है 20 बढ़ेगा, आई 15 कैसे लिख ले, क्या क्या ही कर रहे, 15 लिख ले है, 10 30 50 वो सही है उसका 10 बता देते हैं हमें, समझ में आया, इसको नहीं समझ में वो यहाँ देख लेगा। वर्ग अंतराल 0 से 20 में स्टार्ट है, इसका मतलब है कि वर्ग चिन्ह 10 होगा। वर्ग अंतराल है 0 से लेके 20 तक, फिर 20 से 40, इसी तरह से लास्ट है 80 से लेके 100 तक, 40 से 60, 60 से 80 और सबसे अंतिम में होगा 80 से लेके 100। बारंबारता देखते हैं कितना होगा, बारंबारता कितना बोलो, 12 15 32 28 13, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है अभी तक लिखल, जो बारंबारता है वही तो है एफ, लेकिन एक्स कहाँ है, एक्स निकाले पड़ेगा, और एक्स मतलब होता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ज्ञात करो। इसमें निकालना कौन चाहिए, इतना भर तो अपने भी दिमाग लगाना है कि 0 और 20 के बीचों बीच में कौन आएगा, 10 होगा। 20 और 40 के बीचों बीच में कौन आएगा, 30 होगा। लेकिन फिर भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकल रहा है, तो 20 और 40 दोनों जोड़ के 2 से भागा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को जोड़ के 2 से, और इसीलिए कहते हैं कि 9वां पढ़ो। तो सबके लगता है कि हम तो एकदम लंदने जाके अब बड़का PhD करेंगे। कभी कभी मन चिड़ियाता है ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है कि बिना आप 9th पढ़ ले 10th में कैसे आ जाते हैं, कहता हम 10th पढ़ेंगे भापर लाइटें बनेंगे। मतलब आप 9th में ही सब चीज़ सीख सकते हैं कि इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो फिर भी बता रहे हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा, लेकिन ये बताना चाहिए था 9वें में। छोड़ो, जो नहीं पढ़े हम बता दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि 9th में पढ़ते ज़्यादा अच्छा रहता। 9 छोड़ो, 9th क्या रटा मार ले, 40 60 दोनों जोड़ो कितना आएगा 100, और 100 को 2 से भागा देंगे तो 50। फिर भी किसी को दिमाग इतना नहीं काम कर रहा हो तो ये दोनों जोड़ कर कितना आया 20 आया, उसको 2 से भागा देना 10, और इसमें खाली 20 20 20 20 20 20 20 जोड़ते चल जाना। 20 20 इसलिए क्योंकि यहीं पे इंटरवल कितना है, तो ये हो जाएगा अगला ऑटोमेटिक 70, आई हो जाएगा 90। कैसा हूँ भी समझो, मतलब किसी भी तरह से समझिए, आप यहीं से 20 20 जोड़ो या तो यहाँ जोड़ जोड़ के उससे किसी भी तरह से निकालो, मतलब समझ में आना चाहिए। आपका तरीका जो भी हो, बोलने पे ये दोनों गुना करें फटाफट 120 बोले के तो हम कुछ भी बोले, आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइए। 15 30 गुना कर दो 450, ये वाला गुना करो और बोलो कितना 1600, इधर गुना कीजिए बताइए कितना 1900 1170। ठीक है, ये सब एफेक्स जो आया है ना, सब के सब एफेक्स जोड़ना होगा 5300, और इधर जितना एफ है ना, एफ 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 सब जोड़ना होगा 100। ये सब एफ जोड़े कह सकते हैं कि सिग्मा एफ है, और उधर जो जोड़ के आया है वो वाला सिग्मा एफ एक्स है, मतलब सब एफ एक्स जोड़े हैं। तो माध्य के सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स कितना आया जोड़कर 5300, और सिग्मा एफ कितना था 100, 00 00 कैंसिल, तो कट छट के जो बचा वो कितना है आंसर 53 होगा। टाइप चेंज। अगला क्वेश्चन
दो गो में आप नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, दिए गए आंकड़ों का माध्य 50 है, तो अज्ञात बारंबारता P ज्ञात करें। दिए गए आंकड़ों का माध्य 50 है, तो अज्ञात बारंबारता P ज्ञात करें। एक तरफ वर्ग अंतराल लिखोगे और एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में वैसे ही लिखना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से लेके 100 तक। और बारंबारता बैठाना है 12, 15, 32, 12, उसके बाद 15, फिर 32, उसके बाद P, और सबसे लास्ट में 13। अब जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये करने, अच्छा आते जो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएगा वो कह सकते हैं कि जो अज्ञात राशि है वो पहले से हटा, लेकिन नहीं ऐसा बात है। दोनों के बारे माध्य में अंतर है। पहले वाला में माध्य हम जो निकाले वो 53 है, और अभी जो निकला कितना, बनाइए देखते हैं। इसमें निकालना है P का मान कितना है, किसी का आया? वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20 या 0 से 10, 0 से 20, यानी यही वाला काम चल जाएगा। सब चीज़ तो यही है, सिर्फ यहाँ 28 के जगह पे 70 P, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। सब हटा, फालतू में मिटा देते। बारंबारता कितना था शुरू में, 12, और 60 से 80 में बारंबारता है P, तो ये गुना होके हो गया होगा 70 P। तो ये सब बदल जाएगा, ये सब जोड़कर कितना आएगा टोटल, 72 प्लस P, और उधर टोटल जोड़कर कितना आ रहा, कितना, 3340 प्लस 70 P। अब माध्य कितना दिए हुए, 50। माध्य के सूत्र होगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब सब fx जोड़कर कितना आया है, जितना भी आया है 3340 प्लस 70 P, अब बटा सिग्मा f जितना है सब जोड़कर 72 प्लस P बराबर कितना दिए हुए, 50। तो 50 रहे देंगे। इधर जैसे है 3340 प्लस 70 P, 72 प्लस P उधर गुना करो, मतलब पहले 72 गुना कीजिए 50 में, और कितना आया 3600 प्लस 50 P। 50 P इस तरफ अगर भेजेंगे तो बोलेंगे 20 P बचा, और 3600 में अगर ही घट गया तो 260, 0 से 0 कट गया, 2 से ही कट गया, आंसर 13। मतलब P के जगह पे 28 नहीं होगा, 13 होगा। अगला क्वेश्चन, टाइप यही क्वेश्चन चेंज। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से, वही वर्ग अंतराल सेम है, वर्ग अंतराल सेम है।
कायल देने बन तो जैवे करेगा तुम लोग से। लिख लिए हैं? लिख लो। हाँ 100 तक। बारंबारता है 12, 15, 32, पी 13। मतलब कि सब सेम है। इसका माध्य है 53। हम तो खुद कह रहे हैं कि गलती से निकल गया। माध्य कितना है? 53। अभी बताए थे वो क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से वहाँ आना चाहिए था पी के जगह पे 28। अब लिख लेवे किए हैं तो बना लो है। लिख लेवे किए हो तो बना लो, तब तक मिटा देते। हाँ 53 ही आएगा। जैसे 53 माध्य वाला को बताए थे, तो उस वक्त वहाँ पे बारंबारता 28 था, तो 28 होगा आंसर। एक और दे देते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, वैसे ही 80 से 100 तक। बारंबारता बदल दे रहे हैं। बारंबारता 17, उसके बाद x, फिर 32, फिर 24, फिर 29। पहले 17 बोले हैं, फिर x, फिर 32, फिर 24, फिर 19, और माध्य 50 है। माध्य 50 है। माध्य 50 है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। कितना है x का मान? वर्ग अंतराल 0 से 20 है, उसके बाद 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, 60 से 80 है, और 80 से 100। बारंबारता
17 है, फिर x है 32, 24, 19। बारंबारता मतलब x निकालना होगा और fx निकालना होगा। जीरो और 20 के बीच में हो जाएगा 10, 20 और 40 के बीच में हो जाएगा 30, 40 और 60 के मध्य बिंदु हो जाएगा 50, 60 और 80 के मध्य बिंदु अगर पूछें तो 70, 80 और 100 के मध्य बिंदु 90। fx बोलो कितना कितना लिखें? 17 और 10 अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 170। तो 170 ई गुना करो 30x, ये 32 और 50। हाँ कहाँ? देख लेते 19 है 19। अच्छा यहाँ पे अगर गलती भी होता है तो कोई बहुत बड़ा नहीं, सुधार देते हैं। ऐसे 19 है, गलती नहीं हुआ है, होता भी तो 2 कर देते हैं, लेकिन 29 है। 32 और 50 गुना करो, बोलो कितना आएगा? 1600। 24 सते 1680 गुना कीजिए। 19 से एगो 0। यही होगा 19 से। सब जोड़ो fx कितना आएगा? खाली मत जोड़ना क्योंकि इसमें 30x है, ये छोड़कर बाकी सब जोड़ना है। कितना? 5160 और अलग से रह जाएगा 30x। इधर जितना भी बारंबारता है सब जोड़ेंगे, जोड़कर देखेंगे कितना आएगा। 92 प्लस x, ये सब f आया जोड़कर, उधर सब fx। माध्य के सूत्र बोलो। माध्य के फॉर्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f। बताइए सब सिग्मा fx जोड़कर कितना आया है? तो 51, 60 प्लस में 30x बटा सिग्मा f कितना है? 92 प्लस x बराबर माध्य कितना दे लेता है? 50, तो 50 बैठा देते हैं। तिरछा तिरछी गुना करना तो 51 60 प्लस 30x बराबर, इसको उधर गुना कर दो 46 100 प्लस 50x। तीस एक्स छोटा है ना, उधर भेजो। बोलो कितना लिखें? जैसे 50x तो उधर पहले से है, और 30 घट गया तो हो जाएगा 20x। इधर सोचो 4600 घट गया, कितना होगा? 51 60 में से 4600 घटाओ 560। 0 से 0 कट गया, 2 से ही वाला कट जाएगा। कई बार में
28, तो x बराबर कितना होगा 28। निकालना यही तो था x, 28 आंसर। नेक्स्ट, इस बार 2 गो अज्ञात बारंबारता मिलेगा। लिखिए, वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से लेके 100 तक। और है वैसे ही, बारंबारता बदलेगा खाली। और बारंबारता भी कोई खास नहीं बदला है, वही सब चीज़ है बारंबारता। बारंबारता है 17 F1, 32 F2, 19। में बारंबारताओं का योग 120 है। बारंबारताओं का योग 120 है तथा माध्य 50 है। तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात करें। F1 तो अभी निकाल लिए थे, 28 आया था, 28 आया था, नहीं 28 नहीं होगा, 28 से था, यही वाला न है 28। F2 आ जाएगा 24। वर्ग अंतराल बारंबारता इतना तो क्वेश्चन में दिए हुए। वर्ग अंतराल कितना 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता तो 0 से 20 की बारंबारता कितना 17, 20 से 40 के बारंबारता F1, और 40 से 60 के बारंबारता 32, और 60 से 80 की बारंबारता F2, और 80 से 100 की बारंबारता 19। और कुल योगफल कितना है सब जोड़कर 120। उधर तो बाद में हम देखेंगे क्या लिखना है नहीं लिखना है। पहले तो अगर हम जोड़े तो 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस
F2 प्लस 19 सब जोड़कर कितना आना चाहिए? 120। जोड़ो तो कितना आता है? 17, 32, 19। अगर सबको जोड़ देते हैं तो कितना आया? 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना हो गया? 68 घटेगा, घट के हो गया 52। अब F1 को F2 में बदलो या F2 को F1 में बदलो, मतलब यही तो दिक्कत होता है, यहीं से दिक्कत हो गया। यहीं से किसी को मान लीजिए, मतलब कि F2 या F1 जो भी, जैसे मान के चलते हैं कि F2 बराबर है, तो F2 बराबर कितना बोलेंगे? 52 माइनस, यानी जहाँ जहाँ हमको F2 नज़र आएगा वहाँ वहाँ बैठाना शुरू कर देंगे। 52 माइनस F1, यानी यहीं से शुरुआत कर देते हैं, जैसे यहीं से शुरुआत कर देंगे। 52 माइनस F1 जो भी आया। अब इधर निकालिए x। x मतलब मध्य बिंदु 0 और 20 के बीच में मध्य बिंदु क्या आएगा? 10। इसके बाद ही वाला बोलो 30, फिर यहाँ 50, फिर इधर 70, फिर इधर 90। इधर निकालना होगा f डॉट x गुना उना करो, देखते कितना आता है। 17 गुने 10, जैसे कि बारंबारता मतलब f है, तो हो गया 170। इधर तो इधर तो ठीक है, 30 गुने F1 ई वाला गुना कीजिए, 32 गुने 50, 1670 को इसमें गुना करना है 52 माइनस F1 में, तो पहले 70 52 में गुना करो, बताओ कितना आएगा? कितना? 3640, 3640 घटाओ 70 F1, इधर कितना हो गया? 1710। अब इस सभे जो है ना fx, ये सब जोड़ दीजिए, आप बताइए कितना आएगा जोड़कर, सब जोड़कर बोलो कितना आया? 170, 1600, 3640 और 1710, ये सब जोड़ना है, ई नहीं जोड़ना है। 30 F1 और 70 F1 ई नहीं जोड़ना है, इसको दूर रखना है। 170, 1600, 3640 और 1710 सब जोड़िए, कितना आएगा? कितना है जोड़कर? 3640 तो ऐसा ही है यार। कितना? 6100, उधर से आ रहा है 7120, 7100। सब अलग अलग दुनिया से जोड़ पढ़ के आया है, सबके एक ही जैसा नहीं आना चाहिए। 7120, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7100। आई 30 F1 और 60 मतलब 70 घट गया तो हो जाएगा 40 F1। अब कोई मत बोलना कि आप जोड़ सिखाइए, हम यहाँ जोड़ सिखावे नहीं आए हैं, जोड़ना आपको खुद होगा, वो अपने से जोड़े ले आना चाहिए। जितना आ गया ठीक है, माध्य बराबर इधर लिखेंगे, माध्य इक्वल टू, माध्य के फॉर्मूला
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बोलो माध्य कितना दिए हुए हैं? तो माध्य के जगह पर रख देंगे 50 और सिग्मा एफ एक्स जितना भी है उतना बैठा देंगे। सिग्मा एफ एक्स जो भी है कितना है? सिग्मा एफ एक्स 7120 घटाओ 40 F1 सिग्मा एफ। बोलो सिग्मा एफ सब फ्रीक्वेंसी अगर जोड़ेंगे तो पहले से दिए हुए कितना? कुल बारंबारताओं का योग पहले से दिए हुए 120। 120 लिखो। अब यहाँ अगर पूछे कि इस जगह पे कितना लिखाएगा, 120 जो है ना वो 50 में गुना हो जाएगा तो हो गया 6000 प्लस में 7120 माइनस 40 F1। 40 F1 इधर भेजो, इस तरफ आके 40 F1 हो जाएगा प्लस में, और उधर 7120 में से घट जाएगा 6000। 40 F1 बराबर 1120। 0 से 0 कट गया और 4 से हो सकता है कटिए जाए। F1 बराबर कितना आया? 28। F1 अगर 28 है तो F2 कितना होगा? F2 यहाँ लिखना है 52 माइनस F1, मतलब 52 में से F1 घटाना। F1 मतलब कितना घटाना? तो 28 घटा दो। आप बोलो कितना आया? 24। तो F2 हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक। इस बार वर्ग अंतराल है 100 से लेके 120 तक। बारंबारता में लिखेंगे 5 F1 10 F2 7 8। पहला बारंबारता कितना बोले? 5। उसके बाद फिर F1 फिर 10 फिर F2 उसके बाद 7 और सबसे लास्ट में बारंबारताओं का कुल योग 50 है। इसमें बारंबारताओं का कुल योग 50 है और माध्य 62.8 है। माध्य 62.8 है। तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात करें। बताइए F1 और F2 का मान कितना आएगा? F1 और F2 का मान क्या होगा? F1 और F2 क्या होगा?
80 से 100, 100 से लेके 120, बारंबारता कितना है? 5 है। फिर F1 है, फिर 10 है, F2 7 और सबसे लास्ट में 8 होगा। और कुल योगफल बारंबारताओं का 50 है। तो F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए कितना होगा। F1 और F2 याद करो। बनाइए, जितना आता है फिर बताते हैं। लाइट्स ऑन, पीछे सब ऑन कर दो।